हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ITI डिप्लोमा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लासेज पिछले क्लासेज में हम लोग ने रिवेट के बारे में पढ़े थे। तो रिवेट में हमने इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं रिवेट का स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछले का वीडियो नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले का वीडियो देख लें, ताकि क्या हो आपको ये आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि हमने पहला लिखा गया है कि रिवेट का स्पेसिफिकेशन यानी स्पेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लेट है, ये निचली प्लेट या ऊपरी प्लेट, ठीक है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है, ये रिवेट है, यानी ये पहला और ये दूसरा, ठीक। ये दोनों रिवेट है। तो ये इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा जोड़ है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें रिवेट में किस तरह का, यानी इसका डायमीटर कितना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो है इसको यानी प्लेट के किनारे से लेकर रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी को, यानी इसका जो दूरी होता है वो कितना रखा जाता है, 2D रखा जाता है। डी का कहने का अर्थ ये हुआ कि ये डी क्या है, रिवेट का डायमीटर से क्या होगा, इसका दोगुना होगा, ठीक। यानी इसमें डी क्या हो गया, रिवेट का व्यास हो गया, रिवेट का व्यास हो गया, ठीक। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से इसमें भी होगा, यानी किनारों से लेकर, यानी प्लेट के किनारों से लेकर रिवेट के सेंटर तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसमें ये 2D रहता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा ये बीच वाला भाग जो दिख रहा होगा आप लोग को, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। और ये पिच होता है, देखिए आप लोग पहले जो पढ़ेंगे अपना, यानी थ्रेड में पढ़ेंगे। तो ये थ्रेड में क्या होता है, दो दांतों के बीच की दूरी, थ्रेड जो कुछ इस प्रकार से रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये दांतों और ये दांतों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे थ्रेड ना होकर क्या हो जाएगा, रिवेट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ताकि क्या हो, इसको माइंड से स्किप ना हो। तो पहले देख लीजिए ये क्या गया, यानी दो रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या कितना रखेंगे, 3D रखेंगे, ठीक। डी का कहने का अर्थ हुआ कि रिवेट का जो व्यास है उसका कितना गुना होगा, 3 गुना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनों में दिया रहता है, इसका जो कितना गुना होता है, ये 10 गुना हो जाता है, यानी 10 गुना इसका जो डायमीटर का कितना गुना, 10 गुना हो जाएगा, ठीक। और ये जो हो जाता है वो 24 गुना बड़ा हो जाता है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ठीक। अगला हम आते हैं अपने दूसरा टॉपिक पे है हमारा, है क्या, रिवेट में यानी पिच के बारे में। जो पिच के बारे में यहाँ पे बता दिया, यानी दो थ्रेड के बीच की दूरी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, दो रिवेटों के बीच की दूरी को, यानी सेंटर से बीच की दूरी को हम पिच कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है, पिच है। तो इसमें यानी ये दो प्लेटों को क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया, तो ये रिवेट है, ये 6 रिवेटों से क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो ये वाला जो भाग दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा रिवेट के बीच की, यानी रिवेट के सेंटरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये पिच है, ये पिच हो गया। अगला जो आता है हमारा बैक पिच। दूसरा ये जो दिख रहा होगा आप लोग को क्या है, ये बैक पिच है। बैक पिच कुछ इस तरह से होता है, देखिएगा, यानी दो रिवेटों के बीच, यानी यहाँ से लंबवत में, फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, ये लंबवत में होगा, रिवेटों के बीच की दूरी, यानी ये प्लेटों के लंबवत में होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, इसमें लंबवत में है। ये हो गया हमारा बैक पिच के बारे में। अगला हम देख लेते हैं, अगला ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैक पिच बोलेंगे। ये हो गया हमारा बैक पिच, ठीक है। अगला हमारा आता है मार्जिनल पिच। ये जो दिख रहा होगा आप लोग को ये क्या है, मार्जिनल पिच है। आप लोग अगर बोर्ड पे ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप जब हम बता रहे हैं तो आपको बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा ये, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्लेट के किनारों से लेकर रिवेट के हेड के सेंटर तक ये जो भाग दिख रहा होगा आपको क्या होगा, ये मार्जिनल पिच कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लिए पिच के बारे में। अगला हम आते हैं रिवेट के जोड़ के प्रकार में। तो पहला हमारा रिवेट के प्रकार में, रिवेट के जोड़ के प्रकार में आता है लैप जोड़, ठीक है। लैप जोड़ कहने का अर्थ क्या हुआ कि दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जो इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, जो क्या है, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला ये देख लीजिए, ये क्या है हमारा लैप जोड़ में, ये सिंगल जोड़ है। इसको बोलेंगे हम सिंगल लैप जोड़। ये वाला भाग दिख रहा है, यानी यह क्या है, दो प्लेटों को एक रिवेट के द्वारा क्या किया है, जोड़ा गया है, ठीक है। अगला हमारा आता है दूसरा, ये क्या है, दो प्लेटों को दो रिवेटों के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल लैप जोड़। ये ना डबल लैप जोड़ होगा, ये होगा हमारा डबल लैप जोड़। ये देखिए डबल लैप जोड़ हो गया, यानी इसमें क्या आ गया, दो रिवेटों के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा दूसरा जो में आता है बट जोड़। बट जोड़ कुछ इस प्रकार से होता है, यानी दो प्लेटों को क्या करते हैं, हम किनारों को आपस में जोड़ते हैं। जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो बीच वाला भाग है क्या है, ये अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है। इसमें एक अन्य प्लेटों की सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा बट जोड़, ये क्या होता है, किनारों को जोड़ते हैं। तो किनारों को जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है, बट जोड़ है। यहाँ पे बीच वाला भाग ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है। इसको हमें जोड़ने के लिए एक देख रहे हैं, ये ऊपर वाला प्लेट, यानी दूसरे प्लेट की क्या करना पड़ता है, दूसरे प्लेटों को सहारा लेना पड़ता है।
अन्य प्लेट का सहारा लेना पड़ता है। इसमें इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हमारा आ जाता है ये सिंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बट जोड़। ठीक है, आगे देखिएगा, हम अगला आता है हमारा डबल बट। ये सिंगल बट जोड़ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये 2 रिवेट है, तो हम इसको सिंगल बट जोड़ क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसमें क्या है, ये एक अन्य प्लेट का सहारा लिया गया है। इसमें हम रिवेट का मान्य नहीं रखते, यानी इसमें क्या देखा जाता है कि कितने प्लेटों का सहारा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें एक प्लेटों का सहारा लिया गया है इसको जोड़ने के लिए। और ये इसलिए लिया जाता है क्या, क्योंकि अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ये जो प्लेट है उसमें क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा, ताकि उसे उठने नहीं देगा। ठीक है, अगला हमारा आता है डबल बट जोड़। ये इसमें इसका नाम क्या है, डबल बट जोड़। ठीक, ये बट जोड़, इसमें देखिए ये 2 प्लेट है, यानी इसी में क्या होगा, 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए इसमें 2 अन्य प्लेटों को सहारा देना पड़ेगा। एक प्लेट को क्या करेंगे, उसको ऊपर में देंगे और दूसरे प्लेट को इसके नीचे, यानी इसमें क्या होगा, सपोर्ट जो होगा बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण इसमें जो प्लेट होगा वो हमारा मुड़ नहीं पाएगा। तो ये जो है, ये इसमें कितने अन्य प्लेटों का सहारा लेना पड़ा, 2 अन्य प्लेट का सहारा लेना पड़ा। आप लोग इसको पेन कॉपी लेके बैठेगा, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा में हम ये यानी बता दे रहे हैं, इसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा आता है रिवेट औजार में, यानी इसमें रिवेटिंग करने के लिए जो हमें औजार का उपयोग, कौन कौन से औजार का उपयोग करता है। तो पहला हमारा कौन सा है, रिवेट सेट, दूसरा है डॉली, तीसरा है रिवेट स्नैप, चौथा ड्रिफ्ट और कॉकिंग टूल, और अगला है फुल रिंग। तो हम इसके ऊपर यानी रिवेट सेट, इसको बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं रिवेट सेट क्या होता है। तो ये जो है, ये जो टूल है क्या होता है, रिवेटिंग करने में हमें क्या करता है, रिवेटिंग औजार है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेटिंग औजार बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं रिवेट सेट के बारे में। यानी ये रिवेट, नाम से स्पष्ट है, रिवेट सेट यानी क्या करता है, इसको रिवेट को सेट करने का काम करता है। यानी ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये क्या करता है, कुछ इस प्रकार से, इसको यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको क्या करता है, इसको एक सीध में लाने का काम करता है। यानी इस ये वाले भाग को क्या करता है, सीध में लाने का काम करता है, यानी रिवेट सेट। यानी इसका करने का अर्थ ये होगा कि इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग रिवेट को क्या करने के लिए, रिवेट को सीध में सेट करने के लिए, ठीक। अगला हमारा आता है डॉली। डॉली का यूज ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे भी गए हैं कि ये इसका उपयोग क्या है, और इसमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, हमारा डॉली है, तो इसका उपयोग पूछेगा। डॉली का उपयोग, डॉली का जो उपयोग होता है वो क्या किया जाता है, इसको रिवेटिंग को यानी रिवेट को क्या करने के लिए, सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग देख लेते हैं हम, क्या करने के लिए इसका उपयोग होता है, सहारा देने के लिए, ठीक। यानी रिवेट को क्या करने के लिए, सहारा देने के लिए, इस साइड से इसको क्या करेगा, सहारा देगा। ठीक है, अगला हमारा आता है रिवेट स्नैप के बारे में। रिवेट स्नैप क्या होता है, तो पहले देखते हैं हम रिवेट स्नैप के बारे में। ठीक है, रिवेट स्नैप जो होता है ये क्या होता है, रिवेट को आकार देता है। यानी अगर इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका ये मान लीजिए ये क्या होता है रिवेट में, ये नीचे वाला भाग क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेल वाले भाग को आकार देता है। यानी अगर इस साइड से हम क्या करेंगे, इसको अगर हथौड़ी की मदद से पीटेंगे तो इस साइड से ये क्या रहेगा, रिवेट स्नैप लगाए रहेंगे, तो दूसरे साइड से क्या होगा, ये जो हेड वाला भाग है ये आपका क्या होगा, आकार ले लगेगा, यानी हेड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या हो गया हमारा, यानी रिवेट को क्या करने के लिए, रिवेट को आकार देने के लिए, ठीक है, नोट करते जाइएगा आप लोग, आकार देने के लिए। तो अगला इसका उपयोग होता है रिवेट को आकार देने के लिए। अगला हमारा आता है ड्रिफ्ट के बारे में। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ड्रिफ्ट जो होता है दो प्रकार के, मतलब 2 तरह के होते हैं। एक जो ड्रिफ्ट होगा वो क्या होगा, ड्रिल बिट में पढ़ाएंगे, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये जो ड्रिफ्ट है, ये इसका जो उपयोग होता है क्या होता है, शीट मेटल में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, यानी 2 प्लेटों को क्या करने के लिए, अलाइन करने के लिए। अलाइन करने का अर्थ ये हुआ कि अगर ये हमारा प्लेट क्या है, एक दूसरे के सीधे में नहीं है, मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, होल है, ठीक। अगर ये प्लेट आगे बढ़ गया या प्लेट ये नीचे का प्लेट पीछे के सर गया और ये हमारा दोनों का होल का जो होल है वो क्या है, सीधे में नहीं है, तो हम किस औजार का उपयोग करेंगे, इसमें हम कौन सा औजार लगाएंगे, ये जो ड्रिफ्ट दिख रहा है आप लोग को, इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या करने के लिए, यानी प्लेट को क्या करने के लिए, प्लेट को सेंटर, या नहीं तो इसमें इसे लिखिए अलाइन करने के लिए, किसका उपयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है कॉकिंग टूल। ये कॉकिंग टूल क्या होता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि कॉकिंग टूल का उपयोग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या किया गया है, रिवेट के हेड को और मेटल के यानी ऊपरी परत को क्या करने के लिए, दोनों को सपोर्ट में, यानी एक तरह से मेटल टू मेटल ज्वाइंट को क्या करने के लिए,
ड्रिल करने के लिए यानी मजबूती प्रदान करने के लिए इसका क्या किया जाता है, कॉकिंग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या करते हैं, इसको ड्रिल यानी रिवेट के हेड को क्या करते हैं, नीचे से इसको और इसको क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में हथौड़ी की मदद से दबाते हैं, जिससे क्या होता है, ये सही से क्या होता है, इस दोनों के बीच में सट जाता है। ठीक है, यानी मेटल टू मेटल ज्वाइंट कहने का अर्थ हुआ कि ये आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग यही लिख देते हैं, इसका उपयोग ये क्या होता है, मेटल टू मेटल ज्वाइंट करने के लिए। यानी ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी मेटल और ये भी हमारा मेटल है, इसको क्या करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है फोल्डिंग। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसका ये फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये इसमें जो ये औजार दिख रहा है ये कौन सा है। तो यहाँ पे ये औजार जो है ये क्या है, फोल्डिंग है। ठीक है, और फोल्डिंग का जो उपयोग होता है वो क्या करने के लिए, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लीक प्रूफ ज्वाइंट कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई हम द्रव्य पदार्थ उसमें भरेंगे तो क्या होगा, बह ना पाए, यानी छिद्र की मदद से इसको क्या ना हो पाए, बह ना सके। तो इसका उपयोग होता है क्या करने के लिए, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। ठीक है, और लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए, और इसका जो आकार होता है क्या होता है, इसका मतलब चौड़ाई जो होता है वो प्लेट की जो जितनी मोटाई होती है उसके बराबर में होता है। इसका आकार देख लीजिएगा, इसका क्या होता है, प्लेट की मोटाई के बराबर में होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो मोटाई होता है यानी इसका जो आगे वाला भाग होता है ये क्या होता है, प्लेट जितना मोटा होगा उतना इसका क्या होगा, आगे का भाग मोटा होगा। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो अगला होता है इसका उपयोग लीक प्रूफ ज्वाइंट के बारे में। अब आगे देख लेते हैं हम रिवेटिंग दोष के बारे में। यानी हम रिवेट जो उपयोग करते हैं, यानी रिवेटिंग जो करने वक्त में रिवेट को जो हम सेट करते हैं तो कौन कौन से दोष आते हैं। पहला हमारा आता है शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा शेयरिंग, यानी ये क्या होता है, दो प्लेटों को जो हम जोड़ते हैं तो उसका जो ये क्या होगा, रिवेट का जो डायमीटर कम होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रिवेट का डायमीटर क्या होगा, कम होगा, और होल का जो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, होल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और रिवेट का जो साइज क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने का कहने का रिवेट का डायमीटर क्या होगा, छोटा होगा यानी पतला होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जाने के बाद दो प्लेट क्या होगा, आपस में अगर इस तरह से खिंचाव आएगा तो दोनों में टकराने के कारण क्या होगा, बीच से ब्रेक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा रिवेट। ठीक है, इसी दोष को क्या करते हैं, इसी दोष को हम नाम क्या देते हैं, शेयरिंग दोष देते हैं। आप लोग फिर से देखिएगा, इसका क्या नाम देते हैं, शेयरिंग देते हैं। शेयरिंग क्या होता है, तो यानी दो प्लेटों यानी इसका क्या होगा, होल बड़ा होगा और रिवेट का जो व्यास है छोटा होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर में प्रवेश करने के बाद ढीला हो जाएगा, और ये प्लेट जब खिंचाव होगा तो जिसके कारण ये दो आपस में टकराएंगे और क्या होगा, यहाँ से रिवेट टूट जाएगा। इसी का नाम है शेयरिंग। ठीक है, और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो डायमीटर होगा क्या करना होगा, जितना डायमीटर होना चाहिए उसके प्लेट की मोटाई से उतना हमें क्या करना होगा, रखना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या होगा, शेयरिंग दोष नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है टीयरिंग के बारे में। ठीक है, तो टीयरिंग देख लेते हैं। टीयरिंग क्या होता है, दो प्लेटों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसके बीच का जो दूरी क्या होता है, इसके बीच का दूरी क्या रखा जाता है, तो यहाँ पे पढ़ाए थे 3D रखा जाता है। अगर हम 3D से क्या कर देंगे, इसके बीच का जो दूरी है इसको हम यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसको कितना 3D से क्या कर देंगे, कम अगर रखेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में क्या हो जाएगा, यानी इसके बीच में ये मेटल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, दरार आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं टीयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो दूरी है यानी दो रिवेटों के बीच की दूरी को कितना रखना होगा, 3D रख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टीयरिंग दोष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है स्प्लिटिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से, यानी दो प्लेटों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी प्लेट के किनारों को अगर हम किनारों से नज़दीक में रख देंगे इसको तो क्या होगा, ये किनारे का भाग जो है ये आगे दिख रहा होगा, ये क्या होता है, फट जाता है। यानी हमें कहने का ये अर्थ हुआ कि यह प्लेट का क्या होगा, किनारा फट जाएगा। और इसका जो ये रखा जाता है किनारों से कितना रखा जाता है, यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को 2D रखा जाता है। तो इसको अगर हम 2D से क्या कर देंगे, कम रख देंगे, यानी सेंटर से यहाँ तक का क्या होगा, 2D होगा। अगर 2D से हम क्या कर देंगे, इसको कम रखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो दोष उत्पन्न होगा वो स्प्लिटिंग होगा। ठीक है, और इसका जो निवारण के लिए हमें क्या करना होगा, नोट करिएगा आप लोग, इसके निवारण के लिए क्या करना होगा हमें, यानी इसके बीच की दूरी को क्या करना होगा, 2D रखना होगा। यानी यहाँ से किनारों से, यानी प्लेट के किनारों से इसके बीच की दूरी, यानी होल के बीच की दूरी को कितना रखना होगा, 2D रखना होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है क्रशिंग। ठीक है, तो क्रशिंग कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, शेयरिंग को बिठा देते, इसमें देखते हैं, ये वाला जो भाग होता है क्या होता है, इसमें होल क्या होगा, छोटा होगा, और रिवेट का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, जिसके कारण हम अगर रिवेट को उसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो मेटल यानी इसका जो कॉर्नर है ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और यानी फट के क्या मुड़ जाएगा अंदर की ओर, क्या होगा, जिस ओर से हम ठोकेंगे उस ओर से दूसरे साइड क्या होगा, मुड़ जाएगा। इसी को हम नाम क्या देते हैं, क्रशिंग नाम देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग रिवेट के दोष के कारण, यानी रिवेट किसके कारण होता है। ठीक है,
पहला दिया गया है कि छिद्र का सीध में नहीं होना। ये जो फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, बहुत सारे ITI एग्जामों में ये पूछा गया है कि ये निमी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरह का फिगर दे दिया जाएगा आपसे और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा दोष है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं, पहला है ये क्या है, छिद्र का सीध में ना होना। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये रिवेट जो है क्या है, छिद्र में सीध में नहीं है। होल अगर टेढ़ा होगा तो क्या होगा, रिवेट को भी अगर हम डालेंगे इसमें तो क्या होगा, टेढ़ा ही जाएगा। ठीक, तो इसको अगर सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, होल को सही करेंगे तब जाके क्या होगा, ये रिवेट सीधे में जाएगा। अगला देख लेते हैं, रिवेट का छोटा होना। रिवेट का छोटा होना यानी इसमें देख रहे हैं कि आगे वाला जो ये हेड है क्या है, इसमें बड़ा है और इसमें जाके छोटा हो गया। तो इसको जो हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, टेल वाला जो भाग होता है वो कम हो जाएगा, यानी टेल क्या हो जाएगा, इसके बाहर कम निकलेगा। तो हम इसका जो आकार, रिवेट स्नैप का जो उपयोग करेंगे और इसका जो आकार देंगे तो क्या होगा, छोटा पड़ जाएगा। तो इसको क्या करने के लिए, यानी रिवेट को छोटा हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो दोष है इसको निवारण करने के लिए क्या करना होगा, यानी इसका रिवेट का जो है आगे वाले भाग को और बाहर निकालना होगा। ठीक है, अगला हमारा आता है होल का बड़ा हो जाना। होल का बड़ा हो जाना, अगर हम ध्यान से इसको नहीं करेंगे, यानी इसमें छिद्र नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा। और इसमें जो हम रिवेट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी उसमें ढीलापन उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्लेटों के बीच में बड़ आ जाना। प्लेटों के बीच में बड़ आ जाने का अर्थ ये होगा कि ये दो प्लेट जुड़ा हुआ, इसके बीच में क्या हो जाएगा, कुछ बड़ यानी इसमें धातु के कण क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्लेट सही से इसमें एक दूसरे पे ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा जो है क्या है, प्लेटों के बीच में बड़ आ जाना। इसको अगर हमें दोष को दूर करना होगा तो क्या करना होगा, दो प्लेटों को अच्छी तरह से हम क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, ताकि इसके बीच में क्या हो, बड़ ना रहे। ठीक है, अगला हमारा आता है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। प्लेटों का अनुचित जुड़ाव कहने का अर्थ यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, यानी ऊपर वाला प्लेट क्या हो गया, उठ गया है। ठीक है, उठ क्यों गया है कि देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो रिवेट वाला भाग है यहाँ पे मुड़ गया है, बेंड कर गया है। और ये बेंड इसलिए कर गया है कि ताकि ये क्या हो, यानी आगे का रिवेट जो साइज है वो मोटा है और अंदर जाने के बाद क्या हो गया, फैल गया और ये ऊपर वाली प्लेट को क्या कर दिया, उठा दिया। ठीक है, ये इसका उपयोग, यानी इसका निवारण इस तरह से हम करेंगे। इसको रिवेट को सही डायमीटर का लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, रिवेट का लंबा होना। रिवेट का लंबा होना, इसका करने का अर्थ ये होगा कि इसको अत्यधिक चोट दबाव देने के कारण क्या हो जाएगा, रिवेट वाला ये भाग क्या हो जाएगा, दब जाएगा और ये आगे का भाग यानी टेल वाला जो भाग ज़्यादा निकल जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, सही आकार नहीं बन पाएगा। अगला हमारा आता है हेड का सही ना होना। हेड का सही ना होना कहने का होगा कि इसका जो है देख रहे होंगे क्या है, सेंटर में नहीं है, यानी सेंटर से क्या होगा, इधर ज़्यादा और इधर कम है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो यानी ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।